नमस्कार दोस्तों। जो फॉल्स एफआईआर्स होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे आप इनसे निजात पा सकते हैं। फॉल्स एफआईआर्स मतलब हिंदी में समझ लीजिए कि ऐसी एफआईआर जिसमें एलिगेशंस केवल हवा में लगा दिए आपके खिलाफ, आपने कोई ऐसा काम किया भी नहीं फिर भी मुकदमा दर्ज हो गया। गलत इंटेंशन के साथ किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया तो इन्हें बोलते हैं फॉल्स एफआईआर। अब क्या रेमेडी है, कानूनी प्रावधान क्या है कि आप इनसे बच सकें। तो सबसे पहले दो शब्दों का मतलब दो रेमेडी हैं। पहली तो है जी कैंसलेशन रिपोर्ट और दूसरी है क्वैशिंग ऑफ एफआईआर। कैंसलेशन रिपोर्ट वो एक इस प्रकार की रिपोर्ट होती है जो कि इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होता है वो तैयार करता है। जब भी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पुलिस उस एफआईआर में मुकदमे में तफ्तीश करती है जिसे हम इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। अब तफ्तीश में यदि पुलिस को लगे कि यार ये मुकदमा गलत आधार पर दर्ज किया गया है, ऐसा तो कोई भी कृत्य बनता ही नहीं, कोई भी फैक्ट्स प्रूव होते नहीं, तो वो क्या करते हैं, एक क्लोजर रिपोर्ट तैयार करते हैं जो आईओ होता है। तो आईओ अपने सिग्नेचर कर देता है उस क्लोजर रिपोर्ट पर और वो दे देता है मजिस्ट्रेट कोर्ट में। लीजिए, मजिस्ट्रेट कोर्ट देखता है कि हाँ भैया बता क्या ये क्लोजर रिपोर्ट का क्या मतलब है। तो आईओ कहता है जी ऐसे ऐसे ये मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन हमने तफ्तीश करी तो कुछ भी पाया नहीं गया, इसलिए 173 के क्लॉज 2 जो सीआरपीसी की कहती है उसके माध्यम से हम आपको ये रिपोर्ट तो दे रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट 173(2) की ना जानकर आप 169 है जो सीआरपीसी का उसके तहत है, यानी कि इसे बोलते हैं क्लोजर रिपोर्ट, जिसके हिंदी में मतलब होता है कि एक्यूज्ड को निकाल देना मुकदमे से, कोई केस ना चलना, ये होता है क्लोजर रिपोर्ट। लेकिन ये चीज़ें एक्सेप्शंस में देखने में आती हैं, पुलिस बहुत ही रेयर केसेस में क्लोजर रिपोर्ट देती है। अब बात आती है कि जब पुलिस क्लोजर रिपोर्ट ना दे और फिर भी आपको पता है कि यार मुकदमा तो गलत ही दर्ज हुआ है मेरे खिलाफ, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सेक्शन 482 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का यूज़ करके, जो कि अब बीएनएसएस का इक्विवेलेंट कोई और सेक्शन होगा वो आप देख लीजिएगा, उस सेक्शन का यूज़ करके आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब हाई कोर्ट क्या देखेगा, हाई कोर्ट में आप क्या करेंगे, एफआईआर को रखेंगे, बोलेंगे जी हमने तो ऐसी कोई एलिगेशंस हमारे खिलाफ प्रूव होती नहीं, हमने कुछ ऐसा कृत्य किया ही नहीं। जब हाई कोर्ट को लगे कि हाँ यार वाकई में झूठा जो एलिगेशंस लगाई गई हैं, ना कोई प्रिमा फेसाई केस बनता है इस व्यक्ति के खिलाफ, तब वो क्या करते हैं, उस एफआईआर को क्वैश कर देते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कभी भी मुकदमा दर्ज होते ही आप क्वैशिंग में मत चले जाना, क्योंकि जो हाई कोर्ट होता है वो देखता है प्रिमा फेसाई केस, तो वो केवल एफआईआर की तर्ज पर उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। तो जब तक चालान ना आ जाए, यानी कि इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए और उसमें भी ऐसे तथ्य आ जाएं कि आपके फेवर के हों, एक्यूज्ड के फेवर के हों, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जाइए और क्वैशिंग करवा सकते हैं। तो ये दो रेमेडी बचती हैं आपकी सीआरपीसी के